प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या होता है बेसिक होता है उसको बचाना है और उसको मिड लाइन पोजिशन में मेंटेन है वो देखना है। चीन इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट मिड लाइन पोजिशन में उसको मेंटेन करना है। हमें क्या कर रहे हैं इससे अलाइनमेंट ठीक कर रहे हैं। अलाइनमेंट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन एनडीटी। अलाइनमेंट देन रिलैक्सेशन एंड देन ठीक है। ये तीन चीज बहुत बेसिक है एनडीटी का, उसको हमें ध्यान में रखना है। असेस करके हमने इसका अलाइनमेंट ठीक कर दिया। अलाइनमेंट ठीक करने के बाद हम रिलैक्सेशन के लिए जाएंगे तो इसका नेक्स्ट स्टेप को बताएंगे। यहाँ आने का मुख्य मकसद मेरा यही था कि यहाँ के लोगों को दक्ष बनाना, क्योंकि फिजियोथेरेपी एक विज्ञान है और विज्ञान के साथ साथ कला भी है। तो अगर किसी को एक कला मालूम होगी तभी उस विज्ञान को आगे बढ़ा पाएगा। तो एनडीटी एक न्यूरल डेवलपमेंट टेक्निक है जो कि काफ़ी प्रचलित है विदेशों में, और इसमें अनुसंधानों के द्वारा ये पता लगाया गया है कि इस विधा से मरीज जो होता है उसके अंदर काफ़ी जो है कि सुधार होती है। वो अपना जीवन खुद जीता है, उसके अंग अच्छे से कार्य करते हैं। क्योंकि लकवा के अंदर में अंग कार्य करना बंद कर देता है तो डॉक्टर जहाँ तक उसका ट्रीटमेंट कर पाता है कर लेता है, लेकिन उसके बाद फिर जो है भौतिक चिकित्सकों के हाथ में एक विज्ञान है, उसको वो उसमें अपने उस विज्ञान को उसके अंदर जो है कि यूज़ करता है, जिससे मरीज जो है कि चलना फिरना और अपना जीवन जीने का एक साधन ढूंढता है। बरेली के अंदर में यहाँ पे जो शिक्षा नीति है उसके कारण काफ़ी जो है कि नुकसान हो रहा है। सरकार उसको ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को चाहिए कि यहाँ की शिक्षा नीति को भौतिक चिकित्सा में सुधारने के लिए, लोगों को और दक्ष बनाने के लिए यहाँ पे स्नातक कार्यक्रम चलाए, स्नातक कोर्स चलाए। अभी यहाँ डिप्लोमा आधारित चल रही है जो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी बोर्ड से प्रमाणित की जाती है, जो कि सही नहीं है। भारत सरकार में भी और कुछ राज्यों में भी इसे पारा चिकित्सा से हटाकर एक स्वायत्त चिकित्सा का जो है मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया चल रही है। राजस्थान और उत्तराखंड जैसे जगहों पे जो है कि इन्हें पारा चिकित्सा से जो है कि निकालकर एक स्वायत्त चिकित्सा के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया जा चुका है। भारत सरकार की जो लॉ डिपार्टमेंट है उन्होंने भी अपने सुझाव में ये कहा है कि जो भौतिक चिकित्सा है वो पारा चिकित्सा नहीं है, ये बिल्कुल ही अलग एक विधा है और इसको जो है कि समाज की भलाई के लिए, समाज में मरीजों की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए इसे एक उत्तम दर्जा प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए संविधान में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो स्वास्थ्य की थी 2007 में उन्होंने भी एक प्रस्ताव दिया था कि इसे एक अलग विधा मानी जाए और ये स्वायत्त रूप से जो है कि प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। इस पर जो है कि विचार करने के लिए भारत सरकार को बोला था। भारत सरकार इसमें कार्य कर रही है लेकिन उस तेजी से नहीं कर रही है जिससे कि लोगों तक लाभ पहुंच सके। जहां तक इसमें अवेयरनेस की बात है, अवेयरनेस लोगों में थोड़ी बहुत आ रही है लेकिन उस रूप में नहीं आ रही है जो आना चाहिए। और जो शिक्षा नीति है यहाँ की, उसकी वजह से भी एक गलत मैसेज भी जा रहा है। जैसे कुछ लोग जो हैं कि किसी डॉक्टर के यहाँ सीख लेते हैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन, फिर वो अलग जाकर जो है कि अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाते, बोलते मैंने भी भौतिक चिकित्सा कर ली है, मुझे आप मुझसे ट्रीटमेंट कराइए। तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से यही बोलूँगा कि इसके लिए आप सख्त कानून बनाएं और जब तक कानून नहीं बनाएंगे तब तक इसमें सुधार नहीं आएगा। सख्त कानून के साथ साथ यहाँ एक भौतिक चिकित्सा परिषद की भी आवश्यकता है, अत्यंत आवश्यकता है, जिससे कि शिक्षा नीति में भी सुधार होगी और लोगों को जो यहाँ पे नौकरियां हैं उसमें भी सहायता प्रदान होगी।